ऊपर वो ऐसे उठाए तो हमने कहा जो मांगो सो पाओ, जो मांगो सो पाओ। 3 बार कहाया श्री राम ने और कहा चलो आगे आगे प्रभु चल देते हैं। भोलेनाथ ब्रह्मा आकर के यहाँ पहुंच जाते आश्रम में। कहते दुकान खोलो। दुकान हमने खोली तो दुकान खचाखच भरी हुई थी, किराने की दुकान थी। कहा वो आइटम लाया, वो आइटम हमने दिया। कहे नहीं नहीं नहीं, वो हाथ में ले लिया। कहे नहीं नहीं वो लाओ। वो ऐसे ऐसे सारी दुकान प्रभु जी ने ली। जय श्री राम। एक खाने में, ऊपर वाली खाने में पूरा ये बच्चों वाले जो चोंगला नहीं होते हैं, ये भरे हुए थे। कहे वो ले आओ। जैसे उठा के हम ऐसे कौरियाए और ऐसे ले गए, ऐसे हाथ फैलाया और हमने रख दिया। अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो गए। दीपावली की पीरियड थी, हमने सामान मंगाया था लाखों रुपए। हमने कहा है ये क्या है। अब हम बड़े चक्कर में फंस गए। दुकान के अंदर आधे पोर्शन में मंदिर बना है। हम पूजा पे गए, पूजा करने के बाद में हम चारों चुटकी गिर गए और बड़ी तेज हम रोने लगे। प्रभु से हम प्रार्थना किए। हमने कहा प्रभु क्या अपराध हमसे हुआ है। तो बड़ी तेज आवाज आई हनुमान जी की कि यहाँ छोड़ करके तुम निकल जाओ कहीं। तो हमने कहा कहाँ निकल जाए। कहा देश परदेश। तो हम कहे देश परदेश में हम क्या करेंगे। कहा मजदूरी। हम ताली बजा करके हंसे। हमने कहा प्रभु बहुत अच्छी बात है, आपके आज्ञा का पालन करूंगा, यही तो बाकी रह गई थी, इसको करूंगा। हमने कहा इसीलिए दुकान ये श्री राम प्रभु ने ली है कि यहाँ से निकल गए। तो ये हमारे जो 50 बीघे लिखा गए, ये सब लोग एक दिन महिला सहित पूरा परिवार गया था। तो हम जान गए कि यहाँ भी नौबत आ गई। तो बहुत बड़ा इन्होंने दंडखंड किया था। इसीलिए प्रभु ने कहा जगह छोड़ दो। हम आए, अपने पिताजी को बताया तो पिताजी ने बुरा भाग लगाया, आंख बंद करके आंख खोली, कहा तत्काल निकल जाओ। थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो बांध करके घर में डाल दिया और बस आ गए। हम बैठ लिए रोडे पे, बगौली पहुंच गए। बगौली से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर दिया। क्यों पूरा परिवार हमारा लखनऊ में सब मकान बने, सुपर में सबकी ठेकेदारी। तो हम संडीला जब पहुंचे तो संडीला के पहले हमको याद रहे कि हम संडीला आगे है। और जब संडीला में हम पहुंच जाते हैं, बस थी संडीला तक की। और जब हम उतर जाते हैं तो बाबा हमारी परीक्षा लेने लगे। तो हमको लखनऊ दिखाई पड़ रहा, संडीला। तो हम सबसे पूछ रहे हैं कि ये लखनऊ का कौन स्थान है, हम कहाँ पे हैं। तो लोग ऐसे देख रहे, कह रहे हैं कि ये लखनऊ नहीं संडीला है। तो हमने कहा कि क्या आंखें तुम्हारी आंख धोखा दे रही कि हमारी आंख धोखा दे रही। तो लोगों ने कहा तुम्हारी आंख धोखा दे रही है, ये संडीला है। तो हम बड़ी तेज बीच रोड पे खड़े होकर के रोने लगे और बीच रोड पे हम बैठ गए। बाबा जी को याद किया तो क्या देखा कि वो हम संडीला कैसे पहुंचे। अब ये यादगारी नहीं बस से है। तब तक हरदोई की बस आ जाती है लखनऊ के लिए, हम उस पे चढ़ लेते हैं, लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो हम बड़े भैया के मकान पे गए जो मंदिर पे हैं, वहां थे, सिक्योरिटी चलती थी। जय श्री राम। तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां हमारे सांडी तरफ के हमारे बड़े वाले बहनोई, उनके पिता, ये सब मौजूद। इनकी बस जो थी जय श्री राम सीज हो गई थी। तो उसके चक्कर में हाई कोर्ट के लिए गए थे। तो वहाँ शाम गए होंगे रुके। तो हमने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी चलती थी। तो गेट हाउस में गार्ड लगे हुए थे। एक हमारा रिश्तेदार यहाँ दुकान पे अब रहता है, बड़े भैया का साला। उस समय में 2 दांत था, अब तो चला नहीं जाता। हम वहां जब पहुंचे तो इसने कहा कि बाबूजी का आदेश नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते हो। हमने कहा बाबूजी का आदेश हमारे लिए निकल किसी का।
हमने सोचा कि रात में व्यतीत कर लेंगे और सुबह निकल जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे। उसने हमको भगा दिया। हाँ, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम झूठ के बोल रहे हैं। 2 दिन हो गया हमने जल तक नहीं पिया। तंबाकू खाते थे, तंबाकू भी नहीं हमारे पास। तंबाकू कैसे खाई? हमारे परिवार में कोई खुरापाती नहीं, लौंग तक नहीं कोई खाता है। हमारे सबके बच्चे हो गए, हमारे भाई हो गए। हमारे पिता खाते थे, 2 कड़ खाते थे तंबाकू, पूरा जीवन 2 कड़। हम सारी पुराणों का अध्ययन जब किया तो एक पुराण में पाया कि ब्राह्मण हल नहीं जोत सकता है, डाका नहीं डाल सकता है, चोरियां नहीं कर सकता है। तो हमने कहा फिर क्या कर सकता है, कैसे खाएगा? तो हम नीचे लाइन में देख रहे हैं, लिखा है कि भीख मांग सकता है। भीख ब्राह्मण के लिए आई। अब तो सारी जाति मांग रही, ब्राह्मण को भीख ही नहीं मिल रही। ब्राह्मण के लिए भीख आई है। और नीचे लाइन में फिर हमने देखा, उसमें लिखा कि ब्राह्मण में एक अवगुण होना चाहिए। तो हमने कहा पूरा गुण नहीं, अवगुण होना चाहिए एक। तो हम अवगुण ढूंढते ढूंढते तंबाकू ढूंढेंगे। तो हमने कहा तंबाकू जो है ठीक है। आज हमको 300 वर्ष हो गया। बाबा का आदेश लेकर के बाबा को खिलाई, हमारे पिता ने खिलाई थी। बाबा का आदेश लेकर के वो तो नशेड़ी भोले बाबा, तो तंबाकू भोले बाबा को खिलाते हैं, तपस्या में हम खाते हैं। भोले बाबा बहुत खुश। तो हम चल लेते हैं। 11 बजे रात में एक हमारे भाई जो है, उनकी बहुत बड़ी चिन्हित मंढोर पड़ता है, वही उनकी मकान भी है और दुकान बहुत बड़ी है, शीशे अल्मुनियम की। तो सरकारी बिल्डिंगों में ठेका लेते हैं और नाप करवा लेते हैं, मिस्त्री जो लगाते हैं। तो वहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा भैया क्या तो बीमार है क्या? कहा आपका चेहरा शकल क्या हो गई? उतनी रात में हमने नहाया, हमारे कपड़े धोने वाले थे, उनकी वाइफ ने कपड़े धोए, खाना बनाया, खाना खाया। खाना खाने बैठे तो पूछने लगे कि भैया आपका आवा तो आपकी बहुत बड़ी दुकान थी, मोटर पूरे खाद की उतरती थी, वहीं हमारी तपस्या चलती थी और दुकान पे बैठने वाले को बैठा लेते थे। डंडी स्वामी वगैरह ये सब वहाँ रुकते थे, हमारी तपस्या पूजा देखते थे, कहते थे मान गया। भ्रमण बहुत किया है धरती पे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा है जो 24 घंटे भगवान के चरणों में रहता है। तो हमने कहा कल से मजदूरी करना है तो अपने पास लगा लो, तुम्हारे 2-4 लेबर, तो शीशा लगा। तो रोने लगे, कहने भैया ये क्या कहते हो? तो हम लेवरी करने गए सुबह, एक बिल्डिंग में शीशा उनका लग रहा था, कमर में बांध करके शीशा हम लेकर के गए ऊपर 3 मंजिल पे और दिया। दूसरा शीशा हम लिए जा रहे थे तो हम गिर गया। 1 वर्ष हो गया था हमने भोजन नहीं किया था, 1 वर्ष अन्न का टुकड़ा नहीं लिया है। आश्रम में रहते थे, शाम को क्या लेते थे, आलू 1 कटवा करके और 1 गिलास पानी डलवा करके और उसमें सादा नमक डलवा करके उसको खौलवा लेते थे। वही पानी को शाम को पी लेते थे, आधी गिलास रह जाता था उसी को पी लेते, भगवान को ग्रहण करके पी लेते थे। तो हम गिर गए, शीशा ऊपर गिर गया, टूट गया, हम सब खल गए। हमको नहीं मालूम कौन ले गया अस्पताल, क्या हुआ। 2 दिन बाद होश हुआ तो देखा हमारे भाई साहब खड़े रो रहे थे। उसी बिल्डिंग का जब हम ठीक हुए, उसी बिल्डिंग का हमने कहा हम ठेका लेंगे, सरकारी बिल्डिंग थी। तो हमारे भाई साहब को मालूम नहीं था, इतनी बड़ी दुकान चलाते उनको नहीं मालूम, वो जाकर के 1200 का ठेका ले लिया। बाहर निकल करके हमको बताया तो हमने कहा 1200 कि 12,000 का? कहने नहीं 1200 का, बहुत बढ़िया मिल गया। तो हम गए, अंदर गए, हमने कहा सर कुछ चूक हो गई, कल क्या? तो हमने वो बिल ऐसे दिया और हमने कहा इसमें 1 बूंदी और लगा दो, कल 12,000 हो जाएगा।
तो हमने कहा आज से चूक हो गई, 1200 का इतनी बड़ी बिल्डिंग 1200 का कौन लेगा? ऐसे ऐसे किया कहना हाँ ठीक कहते हो, उन्होंने बोल दिया। लौट के आए, उनको बिल देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे भाई साहब कि भैया अगर तुम साल खान यहाँ रुक जाओ तो हम राजा हो जाएंगे। हमको नहीं मालूम, ज्ञान नहीं। उसको 2 दिन में उन्हीं को बांधा सब। हमने कहा लेबर करिए आप, और वो बल्ली मंगाइए किराए वाली, नारियल की रस्सी मंगाइए, सीढ़ी बनवाइए, ये सब काम करके हमको दीजिए और हम शीशा 1 दिन में लगवा देंगे। अपने हाथ से हमने शीशा लगाया पूरी बिल्डिंग में। बड़े खुश हुए। उसी दिन से जो है 6 महीने हम रुके, तब तक हमारा परिवार पहुंच जाता, बच्चों के एडमिशन करवा देता हूँ। मकान पूरा एक किराए पे लेता हूँ, यादव जी का था। यादव जी बड़े खुश। वहाँ कुछ लोगों को, तिवारी लोगों गोरखपुर के थे, उनकी बहुत बड़ी शीशे की दुकान, थोक माल उठता था, हमारा भी जाता था। किसी ने बता दिया उनको कि ये बहुत तपस्वी हैं, हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर बचपन से। वो रोने लगे। उनकी दुकान तीसरे दिन बांध दी जाती थी, वो बांध देते थे। तो एक दिन हम पहुंचे तो हमने कहा ये नींबू फीबू ये क्यों तिवारी जी टांगे हो? तो उन्होंने बताया महाराज जी इसमें बड़ा दंड है। तो हमने आंख बंद की, देखा, तो हमने कहा यार ये तो तुम्हारे पड़ोसी बहुत पीछे पड़े हैं। कहने क्या आप इतना जान लेते हो? तो सब कुछ जान लेते होंगे। तो हमने कहा मकान पे चले आना। शाम को बड़ी भीड़ लगने लगी। वहाँ दरबार चल रहा, देखिए बाबा की देर मजूरी कर रहा हूँ, दरबार चल रहा है। बहुत खुशी से चलाया। 6 महीने बाद बाबा ने कहा कि अब जगह छोड़ दो, अब फिर आश्रम में पहुंच जाओ। हमारे भाई सगरे लगे कि कोई मेन रोड पे बड़ी से बड़ी दुकान देख लो और उसमें जो है लाल कुआं से पूरा सामान भरवा दूं और मिस्त्री लेबर छोड़ दो, आप कुर्सी पे बैठिए, अब सब देखेंगे। तो हमने कहा सोने के सिंहासन पे बैठा लो, ये बंदा रुकने वाला नहीं, प्रभु का आदेश का पालन करूंगा। कहा कि बच्चे के एडमिशन हो गए, 6 महीने बेकार हो जाएंगे। तो हमने कहा मानते नहीं हमारे बच्चे, ये तो प्रभु के हैं, ये जाने आज जो आदेश उसका पालन करूंगा। आ जाते हैं आश्रम को, और उसी दिन से बाबा काया पलट कर देते हैं। गुरुद्वारा को बुलाया, गुरुद्वारा गए। आज हमारे घर में खूब खेल कूदे होती थी। वहाँ वो गुरुजी दूसरे वाले थे, उनको गर्व आ गया, उन्होंने बजाई चुटकी कि नहीं 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 वही चाहिए। हमारे मुंह से निकली कि नशेड़ी गंजेड़ी भगवान का सवाल तुम क्या जानोगे। आज से दरबार यहाँ बंद और टिड़िया रामनगर में दरबार लगेगा। आज ठाकुर जी को हम साथ में लिए जा रहा हूँ। आज प्रार्थना की और ठाकुर जी को लेकर के आ गए यहाँ। उसी दिन से दरबार चालू हो गया। आज 20 वर्ष हो गया, वहाँ बंद हो गया। वहाँ वो गुरुजी चले भी गए, लड़के को बैठाला, वो भी चला गया। आज वहाँ सन्नाटा दिख रहा है। आज बाबा जी अगर हम नीत की कहानी लिख कर के चरणों में रखेंगे कि सुधीर की ये नीत की कहानी, इसको तत्काल करना है आपको, तो तत्काल करेंगे। अगर उसकी अनीत उसमें लगी है तो बाबा हमको इशारा करते हैं। तो उस जगह हम क्या कहते हैं बाबा से कि सुधीर के अपराधों पापों पे न जाइएगा। हर मानव से अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, सुबह से शाम तक पाप हो जाता है। आप क्षमा मूर्ति हैं, क्षमा कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वो अज्ञान है, उसको ज्ञान दे दीजिए। रात दिन अर्जी जब लगती हमारी सभी की, ये मत सोचो कि सुधीर की लगती हमारी नहीं लगती, सभी भक्तों की, क्योंकि हमने नहीं बुलाया है आप लोगों को, हमारे बाबा ने बुलाया है। शनिवार मंगल को हम पूछते हैं आप कहां से आए हैं, क्योंकि बाबा की देन है। आज बाबा की तुम अतिथि हो, हमारे अतिथि नहीं हो। हमारा रिश्तेदार आता है, हमारा व्यवहारी आता है, हम नहीं मानते, उसको हम चाय तक नहीं पिलाते हैं मंगल और शनिवार को, क्योंकि बाबा ने मंगाया है, तुमको बुलाया है, बाबा से मिलो। हमको एक मध्यम चुना है, मध्यम रूप से बैठाला है, और जो हमको प्रेरणा देते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जब तक बैठे रहेंगे गद्दी, वही हम देते रहते हैं सबको।
अब विश्वासम फलमदायकम, हमने नींबू बना करके तुमको दिया और विश्वास से दिया। तुमको अगर विश्वास है तो अगर तुम्हारे घर में मुर्दा हुआ जा रहा है किसी दंत बंद से, तो मैं वचन देता हूं, लिख के दे दूंगा, और जैसे बताए वैसे कर दो, मुर्दा तुम्हारा वो उठ के बैठ जाएगा। जय श्री राम। कई मुर्दे खड़े हो गए। तो ये है, क्षमा करना जो हमने आपसे टाइम ले लिया। बोल सच्चे दरबार की, बोल बालाजी महाराज की, बोल भोले शंकर की, गौरी मैया की, गणपत महाराज की, कार्तिकेय महाराज की, नंदी देव की, गंगे जमुना की, दुर्गे मैया की, शेरा वाली मैया की, काली मैया की। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलो भैया मुट्ठी बंद करो। अच्छा मिल गए, चलो मुट्ठी बंद करो।